तो आज वीडियो की स्टार्टिंग हुई सुबह 6 बजे से। पापा और सुज्जू गए थे ग्राउंड में और अचानक से बहुत जोर की बारिश आ गई। हाँ, घर आते ही बारिश कम हो गई। प्योली भी भीगी। इसको देखो, बंदरी भीग गई। हो अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग और मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से और अचानक से, क्योंकि ना सुज्जू और पापा गए थे खेलने के लिए ग्राउंड में और आ गई बारिश और उनके घर आते ही वो बारिश रुक भी गई। मतलब स्पीड कम हो गई है, बाकी जब तक वो बाहर थे बहुत जोर की बारिश हो रही थी अचानक से तूफान के साथ। बजते हैं 10 और मुझे अभी अभी रिसीव हुआ एक पार्सल, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सच में बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इधर आओ, यहाँ पे आओ, कम। क्या किया प्योली ने? क्या किया आपने? इधर देखो। शैतानी करी प्योली ने। क्या किया? नो नो, शैतानी करी प्योली ने। नो, क्या किया प्योलू ने? क्यों करी शैतानी? इधर नो, शैतानी क्यों करी? इधर देखो, इधर क्यों करी शैतानी? प्योली, इधर देखो, क्यों करी शैतानी? पिटाई करूं मैं? पिटाई करूं मैं प्योलू की? क्यों करी आपने शैतानी? क्यों करी आप ये बताओ पहले, क्या किया आपने? हाँ, क्या किया प्योली ने? नो, सिट। मेरे पास क्यों आ रही हो? सिट। ये पिटाई खाई गया? बैठो, इसकी तो बैठो। क्या किया है? क्या किया है? चलो आओ, चलो। मैं आई थी ऊपर रूम साफ करने के लिए, पर ना प्योली ने यहाँ पे पूरा कॉटन फैला रखा था अपने टॉय का। अभी मैंने उसे डांटा ना, पहले तो वो चुप बैठ गई। जब वो गलती करती है ना तो एकदम चुप हो जाती है और अब वो धूप में जाके बैठ रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कोने में जाके चुपचाप बैठ रखी है ये लड़की। तो मैं कर देती हूँ ऊपर की सफाई और वैसे भी टाइम हो गया है 1 और पापा अभी तक आए नहीं है खेल के। पापा गए हैं खेलने के लिए, पापा का है मैच आज वॉलीबॉल का। बाकी सुज्जू भी गया था, पर सुज्जू आ गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसके बाद वो गया नहीं। तो पापा भी आ गए हैं मैच खेल के। अब चलती हूँ मैं
फिर आऊंगी ऊपर दोबारा सफाई करने के लिए। बाकी दादी कर रही है अभी रेस्ट। टाइम हो गया है 3:30 और पापा भी चले गए दोबारा मैच खेलने के लिए, और पापा के साथ गया है सज्जू भी। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। थोड़ी देर में जाएंगे हम भागवत सुनने के लिए, जहाँ कल मम्मी गई थी। कुछ दिन से चल रहा था, आज लास्ट डे है, तो आज मैं भी जाऊँगी। बाकी कल के लिए तैयारियाँ भी हो रही है, घर डेकोरेट हो रहा है क्योंकि कल है राम मंदिर का उद्घाटन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो आप भी अपने घर को डेकोरेट करिए, घर पे दिए जलाइए और खूब सारा पटाखे फोड़िए, मिठाई बांटिए। तो शाम के बज गए हैं 5 और सुजू चला गया है कोचिंग। पापा खेल रहे हैं अभी भी, पापा का मैच चल रहा था। बाकी मैं और मम्मी दादी अभी जाएंगे थोड़ी देर में। बाकी मैंने अभी चेंज कर लिया कपड़ा क्योंकि ना वो थोड़े हैवी ड्रेस लग रही थी और मम्मी ने बोला चेंज कर ले। बाकी मौसम कुछ ऐसा प्यारा प्यारा सा हो रखा है। और हमारा गार्डन ये रहा। मैंने आपको कब से गार्डन नहीं दिखाया था, ये देखिए। तो मम्मी बना रही है अभी डिनर। बाकी हो सकता है कि हमें रात को आने में लेट हो जाए। बाकी मैं आई थी अभी बाहर कपड़े सुखाने के लिए, अभी मैंने मशीन से लेके आई और अभी ने कपड़ों को बाहर सुखा रही थी। बाकी दादी अभी रेडी होके बैठ रखी है और थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। दिए हैं और अब चलते हैं मंदिर। दादी के लिए मैंने लगा दी थी राम कथा, तो दादी राम कथा सुन रही थी। मम्मी के लिए साड़ी भी निकाल दी थी। अब मम्मी वाली साड़ी पहन के जाएगी। और तो रात के काम ना हम अभी करके जा रहे हैं। मैं भी मच्छरदानी भी लगा दे रही हूँ और डिनर भी बन ही गया है और टाइम हो गया है 5:30 और 4 से भी लगा देती हूँ क्योंकि दिखाना है ना कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे जब। तो टाइम हो गया है 5:50 और हम जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। मम्मी और आंटी चल रही हैं आगे आगे और आज हम चल रहे हैं पीछे पीछे। दादी को पापा छोड़ने चले गए थे, तो ये भी आ रहे हैं हमारे साथ भागवत सुनने के लिए। देखते हैं कहाँ तक आता है। कहाँ गया? भी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और अब भागवत वहीं हो रहा है जहाँ पे पहले राम कथा हो रही थी। बाकी मम्मी लोग पीछे हैं, वो पीछे से आ रहे हैं। और अभी सुज्जू भी आने वाला है, उसकी भी कोचिंग की छुट्टी हो गई है। तो उसने बोला वो पापा को और ये देखो ये यहाँ तक हमारे साथ आ रखा है। इस तरह विवाह हुए हैं। भगवान अपने परिवारीजन के साथ बड़े आनंद पूर्वक गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं।
गृहस्थ जीवन में आनंदित हो रहे हैं प्रभु। भगवान का जो यदुवंश है वह पूरा 56 करोड़ का हो गया। कितने करोड़ के? 56 करोड़ के यदुवंशी हो गए पूरे। 56 करोड़ यदुवंशी जब भगवान के उस द्वारिका में बन गए। एक दिन भगवान पांडवों के यहाँ, पांडवों ने राजस्वी यज्ञ किया है। ध्यान से सुनो। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित अब सुनो, अभी एक राक्षस शेष बच गया है जिसका उद्धार करना बाकी है 3 जन्मों में। और इस तरह से भगवान ने फिर हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप को भी मार दिया, इधर कंस को भी मार दिया। अब एक बचा है। कौन है? कौन बचा है अभी? इसको किसको पता है अभी कौन बचा है? ये भागवत जी का ऐसा महामंत्र है, इसको जाप कर लेने से जानते हैं क्या होता है? भागवत का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है ये। और समस्त क्लेश, समस्त घर के जो हमारे रात दिन के जो क्लेश है ना, हमारे जीवन की जो अशांति है, इस मंत्र का एक बार जो प्रतिदिन नित्य जो इस मंत्र का उच्चारण कर लेता है, उसके जीवन में परमात्मा क्लेश नाम मात्र भी नहीं रहने देते, समाप्त कर देते हैं। प्रणव क्लेश नाशाय, नष्ट कर देते हैं। और गोविंदाय नमो नमः। कौन सा मंत्र है? किसको किसको आता है ये मंत्र जरा बताओ। बहुत सरल मंत्र। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। इस महामंत्र का अवश्य सब लोग याद करो और जाप किया करो। प्रतिनित्य एक बार ये मंत्र अवश्य बोलो। भगवान तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे घर के क्लेश को रहने नहीं देंगे, विनष्ट कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। अब भगवान का सभी ने स्वागत किया। यज्ञ में पहली समस्या खड़ी हुई कि प्रथम पूजन किसका हो। ध्यान से सुनना। तो सहदेव जो थे, नकुल और सहदेव, तो उसमें से सहदेव ने खड़े होकर के भगवान द्वारिकाधीश का नाम प्रस्तावित कर दिया। सुनो, हमारी यदि आप लोग मानो तो हमारे द्वारिकाधीश ही प्रथम देवता। सुदामा जी की विशेषता के इतने विशेषण गिनाया कि मूल परिचय सुदामा जी का देना ही भूल गए। सुखदेव बाबा मूल परिचय देना भूल गए, उनके विशेषण गिनाते चले गए। कितनी विशेषता है, कौन से गुण है सुदामा के अंदर? कैसा है सुदामा? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान का अभिन्न सखा है सुदामा, ब्राह्मण है। और ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं, उच्च कोटि का ब्राह्मण है सुदामा। ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्मैकविद ब्रह्म भवति। जो ब्रह्म तत्व को जाने वही ब्राह्मण है, जो ब्रह्म से साक्षात करे वही ब्राह्मण है। और सुदामा जी महाराज तो ब्रह्मा से साक्षात करते हैं, ब्रह्म से साक्षात करते हैं। तीनों टाइम संध्या, तीनों टाइम गायत्री। जिनके जीवन में संध्या है, गायत्री है, ब्राह्मणों के उनके जीवन में कहना ही क्या। और देखो सुदामा जी महाराज कितना सुंदर भगवान के अभिन्न मित्र होकर के ऐसे हैं। जो स्वयं ब्रह्म को पहचानता है वही ब्राह्मण है सुदामा। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा इतने प्रसन्न मन से जीवन व्यतीत करते हैं, सुदामा के जीवन में कोई कामना शेष है ही नहीं। सुदामा के जीवन में कोई विशेष, कोई शेष कामना है ही नहीं। प्रशांत आत्मा, दुख आए तो भी प्रसन्न, सुख आए तो भी प्रसन्न। जैसा समय है वैसे ही को निभा लेते हैं। और इनकी इंद्रियां जो है ना,
सुदामा ने अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर रखा है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदामा जी महाराज के जीवन में केवल संध्या है और भजन है। भगवान का दिन रात चिंतन करते हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी को किसी बात की भी चिंता है तो भजन यदि गड़बड़ हो जाए, भजन में बाधा आ जाए, उसकी चिंता है। भजन में कोई बाधा ना आने पाए, भजन प्रभु का अच्छे से हो, भगवान के भजन में कीर्तन में कोई बाधा ना आए। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, भजन से चकित रहने वाले हैं सुदामा जी महाराज। पर सुनो, सुदामा जी महाराज की जो धोती है, जो पहन रखा है, उसमें से मालूम है, सुदामा जी महाराज को लोग कहते हैं, संबोधन करते हैं, सुदामा बड़े दरिद्र थे, सुदामा निर्धन थे। सुनो जी, ना सुदामा निर्धन थे, ना सुदामा दरिद्र थे। सुदामा की जो धोती है उसमें 72 जगह से छेद जरूर है, 72 जगह से फटी है धोती, है बिल्कुल बांध सकते हैं। के ऊपर छत नहीं है, घास फूस की कुटिया है, ये बात सही है। पानी जब पहली बारिश आती है तो सुदामा के घर में ही पूरी बारिश होती है, अंदर पानी आता है, ये बिल्कुल बात सकते हैं। सुदामा के घर में फूटी कौड़ी नहीं है, ये भी बात सकते हैं। लेकिन सुदामा को कोई ये कहे कि सुदामा गरीब था, सुदामा निर्धन था, सुदामा दरिद्र था, ये बिल्कुल बात असत्य है। सुदामा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सुदामा है कौन? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जिसके जीवन में भगवत रूपी धन आ जाए, भजन रूपी धन आ जाए, भगवान रूपी धन आ जाए, उसके जीवन में क्या कभी दरिद्रता और गरीबी आ सकती है? जिसके जीवन में हरि का भजन आ जाए फिर कहना ही क्या। और सुनो, इतने इनके विशेषण गिनाए सुदामा जी महाराज के, बहुत सुंदर सुदामा जी की समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखा है सुदामा जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सुदामा की एक धर्म पत्नी भी है जिसका नाम है सुशीला। बड़ी पतिव्रता है, बड़ी धार्मिक है। दरिद्रा श्रीदमाना सुशीला बड़ी पतिव्रता थी, परंतु थोड़ी दरिद्र थी। अब देखो वो भी क्यों, अब क्या करें? दरिद्रा शीरमाना वेपमाना सुशीला दरिद्र क्यों न हो रे? संकट कैसा आया है, क्या आया है? द्वादशी के दिन 4-6 घरों में सुदामा भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, और जितना मिल जाए उसमें तो फिर महीने भर का काम गुजर जाते हैं। और आज भी तो भगवत कृपा से आज भी एकादशी है। आज जानते हैं आप कितने लोग पता है एकादशी है? वाह, बजाओ ताली अपने लिए, सब लोग जानते हो। अब एक बात बताओ, कितने लोग व्रत हो? बहुत अच्छी बात है, बजाओ ताली। आज पौष पक्ष की, पौष महीने की पुत्रता एकादशी है। कौन सी एकादशी है? पुत्रता एकादशी, बड़ी पावन एकादशी है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि गुप्ता जी का भाग्य कितना प्रबल है। एक बात समझ लेना, मैं यहां से कोई बात असत्य भाषण नहीं करता, समझते? असत्य भाषण कोई भी बात नहीं करता। जानते हैं गुप्ता जी के हजारों पूरी जन्म कोई है, उसके बाद ऐसा बहुत मिलने वाला है। कृष्ण बोलो राधे राधे। ऐसा अवसर तो गुप्ता जी दोबारा भी जब चाहे तो नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इनकी कथा की जो प्रारंभिक
सागर का मकर संक्रांति का पावन अवसर, जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाते हैं, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन होते हैं। घर में ऐसी फिल्म बना, कौन सी फिल्म? 5 बच्चे हैं सुशीला के। तो आज आपके बचपन के मित्र हैं, के राजा हैं, इसलिए वे साधारण नहीं है, राजा है राजा। और हमने ऐसा भी सुना है कि ब्राह्मणों को, संतों को हृदय से ज्यादा ईश्वर कर जैसे ही दूसरा अंदर गया और जैसे ही द्वारपाल अंदर गया, भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, सरकार, इस दास को सेवा करते वर्षों बीत गए, पर आज जो भूमि दरवाजे पर खड़ी है और आपको है अपना सखा भी बता रहा है, ऐसे भी आपके कोई सखा होंगे, संभव हो सकते हैं, ये मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और भगवान बोले, कौन है वो? क्या नाम बताया अपना? द्वारपाल बोले, सरकार, यही तो समझ में नहीं आता है, नाम तो बताया ही नहीं, केवल वो यही कह रहा है कि मैं उनका सखा हूं बचपन, नाम तो बताया नहीं। तो भगवान ने कहा, तो अच्छा बताओ, दिखता किस तरह है, कैसे दिखता है वो? तो द्वारपाल बता रहा है, क्या बता रहा है? शीस पगाना जगा क्या बताया? शीश भगवान जगा प्रभु जान को वसे द्वार खड़ो रहो चकितो वसुधा बता सुधा कान में सुदामा का नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए। भगवान देखते ही देखते सिंहासन से कूद गए, चरण पादुका वही है, भूल गए पहचान, सुध बुध भूल गए। भगवान जैसे ही कूदे सिंहासन से और भागने लगे, सारे दास दासियां अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। इतने वर्षों से आज पहली बार द्वारिकाधीश को हमने इस तरह पागल भागते हुए देखा है। कौन आया है? कौन हो सकता है? कौन है वह अवधूत जिसके लिए परमात्मा पागल होकर भागे जा रहे हैं? भगवान का पीताम्बरी उत्तरीय वस्त्र पृथ्वी पर गिर गया। क्यों? पृथ्वी भगवान के दौड़ने से कांपने लगी। पृथ्वी को लगा ये कहां भाग रहे हैं, ऐसा लगा मानो जैसे पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। भगवान का उत्तरीय है पीताम्बरी वस्त्र गिर करके पृथ्वी को सांत्वना दे रहा है। एक पृथ्वी, तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो एक भगवान अपने भक्त के लिए भागा भागा चला जा रहा है। प्रेम से बोल रहा है।
भगवान दौड़े गिरते हैं, भगवान फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं लड़खड़ा करके। दास दासी दास सामने आ जाते हैं, शेरों को उनसे टकरा के भगवान गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, संभाल करके फिर भागते हैं, सुदामा सुदामा। और इतने में हुआ क्या, द्वारपाल के आने का वक्त और भगवान के वहां जाने तक में कुछ थोड़ी विलंब हो गई। द्वारपाल बताया, फिर भगवान ने दौड़ लगाई, कुछ समय व्यतीत हो गया। अब सुदामा जी को लगा कि वो बन गया है द्वारिकाधीश और अपन ठहरे फटीचक, तो कहा जाने कौन राजा महाराजा कौन हमारा मित्र होगा, कैसे हमको याद किया, पता नहीं हमें याद भी होगा, हम याद भी होंगे कि भूल गया होगा, इसलिए अब नहीं आने वाला। और वैसे भी अभी आपका पड़ोसी भी ज्यादा नहीं तो बाढ़ में करे बन जाए, फिर देख लो उसका कमाल है, उसका जलवा देखो, फिर आपसे बात अच्छे से करता है फिर कि नहीं, सही बात है कि नहीं है? तो मंत्री को तो बातें कौन करे, मुख्यमंत्री की बातें कौन करे, बताओ क्या करोगे। समय पद जो होता है मदान कर देता है इंसान, लेकिन द्वारिकाधीश में ऐसा कुछ नहीं है प्यारे। द्वारिकाधीश ने क्या किया, दौड़े और सुदामा जी महाराज को लगा कि अभी नहीं आने वाला, और सुदामा जी उसी रास्ते लौट गए। चलो अपने राम अब धीरे धीरे चले, नहीं आएगा। भगवान घर से द्वार के पास पहुंचे, द्वारपाल खड़ा था जो दूसरा द्वारपाल। भगवान ने कहा, कहाँ गया मेरा मित्र, कहाँ है सुदामा, कहाँ है। द्वारपाल ने कहा, प्रभु बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे और उनको लगा अब नहीं आएगा तो हमसे कहेगा गए कि वो हमारा मित्र हमको पहचानेगा भी नहीं, तो राजा बन गया है और चले गए। कहाँ गए, किधर गए। द्वारपाल ने कहा, सीधे दौड़े द्वारिकाधीश, दूर से दिखाई दी सुदामा जी का टक। द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। जो आवाज लगाई द्वारिकाधीश ने, सुदामा जी महाराज ठहर गए और ठहर के जब पीछे मुड़कर सुदामा ने देखा, द्वारिकाधीश सामने खड़े भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आते हुए सुदामा जी लंगड़ाते हुए भागे द्वारिकाधीश की ओर, द्वारिकाधीश सुदामा की ओर, और दोनों आपस में आकर के दोनों ने अपने एक दूसरे को हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया, छाती से लगा लिया है गोविंद ने, द्वारिकाधीश ने सुदामा को। और आज गोविंद ने इतना आंसू बहाया कि सुदामा को मानो स्नान करा दिया। सुदामा व्यस्त बात कर रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे, विह्वल हो गए सुदामा जी महाराज। भगवान अपने आप को संभाले और बोले, सुदामा कहाँ थे इतने दिन मित्र, तुम्हें हमारी याद नहीं आई, चलो जल्दी चलो। भगवान सुदामा की कलाई पकड़ के, हाथ पकड़ के ले गए अंतःपुर में, और द्वारिका के भीतर अंतःपुर में ले जाकर के सुदामा को आज भगवान ने जब देखा, सभी दास दासियों ने, रुक्मणी इत्यादि रानियां खड़ी हैं, और सुदामा के हाथ को पकड़कर भगवान जब लाए और अपने सिंहासन में सुदामा को बैठाना चाह रहे हैं। सुदामा करे, लाल हाँ या राजसी आसन तो को अच्छा लगे राजा को, मैं तो ठहरूं बजा ही लाना चटाई डाल दे, एक आसन डाल दे, मैं वही जमीन पे बैठ जाऊं। भगवान ने कहा, जो कहता हूं तो करो सुदामा, बैठो। मित्र आज सुदामा को सिंहासन पर प्रभु आरूढ़ करा दिए, और रुक्मणी इत्यादि रानियों से भगवान ने कहा, दौड़ो थाली और जल लेके आओ, जल्दी जाओ, इनके चरण धोने हैं हमें, दौड़ो। रुक्मणी दौड़ी प्रिया और जल लेने के लिए, और फिर गोविंद ने क्या किया, भगवान द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों के नीचे वहीं पर बैठ गए, सिंहासन पर बैठा दिया सुदामा। और मुखमंडल की ओर निहारते हुए सुदामा की दशा को देखते हुए जब गोविंद ने सुदामा के पैरों को देखा, सुदामा के पैरों के ऊपर जब दृष्टि गोविंद की पड़ी द्वारिकाधीश की, तो आज गोविंद की छाती फटी रह गई। क्यों, सुदामा के पैरों से विवाइयां फटी हैं, सुदामा के पैरों में विवाइयां फटी हुई हैं, और बड़े बड़े कंकड़ चुभे हैं, बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, और लहू लुहान है, तो दोनों सुदामा के पैर लहू लुहान है, लहू की धार लगी है सुदामा के उन चरणों से। गोविंद ने ये दुर्दशा सुदामा के चरणों की देखा, सुदामा का ये हाल देख करके आज माधव से रहा नहीं गया। द्वारिकाधीश को आज इतनी करुणा आई, इतना करुणा आई, इतना आज गोविंद विह्वल हो गए। ऐसे बिहार सो कंटक जा लगे पुनि जो, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए नकीते देखो, देख सुदा दशा करुणा करिए, करुणा
आज सुदामा के पैरों का मुहार देखकर आज द्वारिकाधीश के नेत्रों से आज मानो थाली की जरूरत नहीं पड़ी, मानो जल की जरूरत समझ में नहीं आई। आज द्वारिकाधीश की आंखों से ऐसे अश्रु के धार लग गए। आज गोविंद ने सुदामा अपने मित्र के चरणों को अपने नेत्रों के जल से ही प्रक्षालन कर दिया। अपने नेत्रों के जल से ही दोनों पैरों के सुदामा को परमात्मा ने धो दिया। और जैसे ही अपने नेत्रों के जल से सुदामा को इतना रोए, भगवान को इतना करुणा आई, भगवान इतना रोए कि नेत्रों से भगवान के जल छलके और सुदामा के चरणों को भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही धोया। न पानी की जरूरत लगी, थाली और जल लेने के लिए रुक्मिणी ले आकर के खड़ी की खड़ी रह गई। गोविंद ने धो दिया और जैसे ही गोविंद ने चरणों को स्पर्श किया, नेत्रों के जल से स्पर्श हुआ, तो आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज सुदामा जी के चरण मानो गुलाब जैसे कोमल कोमल पंखुड़ियों की तरह, कलियों की तरह खिल उठे। लाल लाल चरण हो गए सुदामा जी महाराज की, बीमारियां सब गायब हो गई, कांटे अपने हाथों से प्रभु ने निकाला। और मालूम है अब भगवान सुदामा जी को चरण धो करके और भगवान अब सुदामा जी को अंदर ले गए। चलो, भगवान ने आज रगड़ रगड़ कर सुदामा को पंचगद से स्नान कराया। दुग्ध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से सुदामा को पंचामृत से स्नान कराया और फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। और फिर भगवान ने सुदामा को सुंदर सुंदर अपने ही तरह वस्त्र पहनाए। ध्यान से सुनो, भगवान ने सुदामा को सजाया और भगवान ने सुदामा को वस्त्र पहना करके और देवियों को आदेश दिया, रुक्मिणी इत्यादि रानियों को, जाओ 56 प्रकार के व्यंजन से सुदामा की दशा को जाने भगवान। सुदामा सब सहम रहा है तो भगवान ने कहा, ऐसा है देवियों, अब सुदामा विश्राम कर लिए, अब ये जिनकी थकान दूर हो गई, अब चलो तुम सब लोग लाइन लगा लो, जाओ जाओ सभी लोग लाइन लगाओ, सभी से बोल दो लाइन लग जाए। अब तो 16,108 लग गई लाइन में। और इधर सुदामा जी को उठा करके प्रभु लाए सिंहासन में बैठा दिए। जैसे सिंहासन में बैठाए तो मालूम क्या हुआ, युवती हो, मैं जामवंती आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती है। दूसरी जब आई तो थोड़ा मन में लगा, राजा महाराज आए हैं भैया, 2-4 दिन के लिए कोई आम बात होती है, राजा महाराजाओं के लिए, सबके लिए नहीं, राजा महाराजाओं के लिए। अच्छा, तीसरी आई, मैं कालिंदी आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती हो। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सुदामा 100, 200, 300, 400, 500 की गिनती जब पार कर गई, 600 की गिनती पार कर गई सुदामा। अब पहले कह कर रहे हैं चिर सौभाग्यवती हो, चिर सौभाग्यवती हो, फिर सुदामा धीरे धीरे आ गए, भव 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 भव। अब मुंह भी दर्द करने लगा तो हाथ उठा के, अब ये भी दर्द करने लगा, फिर इससे ऐसे। ये भैया जब हजारों की संख्या पार कर गई तो सुदामा ने कहा, ब्रेक ब्रेक, 2 मिनट के लिए ब्रेक। हाँ, बजाओ ताली। कल हमारे प्रभु रामलला अपने घर में इतने वर्षों के बाद टेंट में बैठे बैठे 500 वर्ष प्रतीक्षा किया, धूप सहा, तकलीफ सहा, बारिश की बूंदें अपने ऊपर सहा, सब कुछ सहने के बाद इतने हमारे कार सेवकों ने, इतने हमारे कोठारी भाइयों ने, इतने साधुओं ने, संतों ने गोली खाई, पर रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर तो वही बना प्यारे। और कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर के और समस्त देश के पूरे संत विद्वज्जन सब जाकर के कल उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कल कार्यक्रम करेंगे, भगवान विराजमान होंगे। बजाओ ताली एक बार। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो अपने घर में कम से कम 5 दिए जलाएं, मिठाइयाँ बांटे, पटाखे फोड़े और इस त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करें। बोलने से और ब्राह्मण का अपमान हो जाने से मैं गिरगिट बन गया। भगवान ने अपने बच्चों को इशारा किया, बोले बच्चों देख लो, ये देखो, ब्राह्मण संत का अपमान कितना भारी पड़ता है। केवल छोटी सी तो गलती किया था महाराज नृप ने, राजा ने, केवल अदला बदली हो गई, जान नहीं पाया, उत्तर नहीं दे पाया और इतना बड़ा श्राप, गिरगिट बन गया। भूल से भी बच्चों को भी ब्राह्मण का, संत का अपमान मत करना।
बच्चों को सीख दे रहे हैं भगवान, पर बच्चे सीख तो ले लिए और लेने के बाद भगवान घर लेके चले गए। इधर हुआ क्या? अब भगवान ने योजना बनाई, ध्यान से सुनना। भगवान ने कौन सी योजना बनाई? भगवान ने योजना बनाया ये 56 करोड़ यदुवंशी वैसे नहीं मरेंगे, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा है हमने रचा है तो हम ही नष्ट करेंगे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान ने सृष्टि रचा है तो उसका उद्धार भी करना है। इसलिए भगवान ने मन बनाया कि अब 56 करोड़ यदुवंशियों का वह वक्त आ गया है कि अब इनको भेजना चाहिए और नहीं तो ये पृथ्वी पाप से भारी कर देंगे। इसलिए भगवान ने योजना बनाई और योजना बनाया, संतों को बुला लिया। दुर्वासा इत्यादि भृगु मुनि वशिष्ठ कश्यप सारे ऋषियों को बुलाया। द्वारिका आए हैं सभी संत। भगवान ने द्वारिका के विशाल बगीचे में संतों की कुटिया बनवाया। संत वहां बैठे हैं। भगवान ने कहा जिस पृथ्वी पर, जिस धरा पर संतों का आगमन हो जाता है वह धरा पृथ्वी नहीं रह जाती, वह धरा स्वर्ग बन जाती है, वह धरा परमात्मा की भूमि बन जाती है। इसलिए धन्य है संतों, आप पधारे, स्वागत है। और चातुर्मास करने के लिए संतों को बैठा दिया भगवान ने।
चातुर्मास का मतलब 4 महीने संत बैठते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर जाते हैं। चातुर्मास करने के लिए संत जब बैठे तो हुआ क्या, भगवान बैठा दिया संतों को और चले आए। एक दिन जामवती का पुत्र शांब है, देखने में बड़ा सुंदर। अब ब्रजवासी, अरे जो द्वारिकावासी हैं, उत्पात थोड़ा बहुत करना प्रारंभ कर दिए। अब बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा उद्दंडता करते हैं, तो बच्चों को लगा चलो ये बाबा बड़े बड़े माल ढकेल रहे हैं, रोज खा रहे हैं, फल फूल खूब खाए पिए पड़े हैं, चकाचक दूध पी रहे हैं, देखें इनमें कुछ ताकत है कि नहीं, कुछ शक्ति है कि नहीं, इनका परीक्षा लिया जाए इन बाबाओं की। तो जामवती पुत्र को, सांब को औरत बना दिया, स्त्री बना दिया, पेट में उसके कपड़े वपड़े बांध के। कुछ नहीं आता जी, कुछ नहीं जानते। दुर्वासा जी जरा दूर बैठे हैं सबसे, दुर्वासा जी थोड़ी दूर हट के बैठे हैं। दुर्वासा ने दूर से ये तमाशा देखा और समझ गए ये संतों का अपमान कर रहे हैं, ये संतों की परीक्षा ले रहे हैं ये द्वारिकावासी। दुर्वासा ने कहा, अरे बच्चों इधर आओ, आओ मैं बताता हूं, आओ। हाँ बाबा जी आप ही बता दो। संत गए, दुर्वासा जी ने कहा, अरे दुष्टों सुन, संतों की परीक्षा लेता है, संतों की परीक्षा लेते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ना इसके बेटा होगा ना बेटी, इसके पेट से एक मूसल प्रकट होगा, लोहे का पिंड प्रकट होगा जो सारे यदुवंशियों का विनाश कर देगा। जाओ, दे दिया श्राप, ले। घबराए सारे द्वारिकावासी जो बच्चे थे, गए थे सांब को लेके घर आए, साड़ी बड़ी जल्दी से उतारा, धोती देखा तो क्या पेट से वास्तव में एक मूसल प्रकट हो गया, लोहे का पिंड। लो अब क्या करें। उग्रसेन महाराज के पास गए, उग्रसेन को बताया, महाराज सारी कहानी बता दिया, श्राप दे दिया दुर्वासा ने। लो उग्रसेन ने कहा, तुमको द्वारिकाधीश ने कितनी बार समझाया कि संतों का अपमान न करना बेटा, ब्राह्मणों का अपमान न करना, और जो तुमको समझाया वही किया, इसलिए अब तो गलत हो गया, क्या करें। सब यदुवंशियों ने मिलकर के एक निर्णय लिया। अग्रसेन ने कहा, एक काम करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बोले क्या? बोले ये पिंड को ही समाप्त कर दें, फिर कैसे मौत होगी सबकी, क्या करें। बोले चलो, समुद्र के किनारे ले गए, और पत्थर हैं समुद्र के किनारे, समुद्र के जल को डाल डाल करके और उसको घिसना चालू, घिसने लगे, घिसते घिसते उसके जो वैश्या को भी गुरु बना लिया। वैश्या को गुरु बनाकर क्या सीखा जी, क्या सीखा मालूम है आपको? वैश्या जो दिन रात वैश्यालय में बैठती है उसको गुरु क्यों बनाया दत्तात्रेय ने? उससे क्या सीखा? एक दिन वैश्या सज धज करके खूब बढ़िया तैयार होकर के कोठे के बाहर बैठ गई। ग्राहक आएंगे, पैसे देंगे और जाएंगे। पूरा दिन सजी धजी बैठी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। जब कोई ग्राहक नहीं आया, संध्या हो चली, शाम हो चली, तो वैश्या को लगा, हे भगवान, जितना मैं सज धज करके इन सांसारियों के लिए दिन भर बैठी रही और कोई नहीं आया, यदि उतना मैं सज धज करके और यदि उतना वक्त मैं परमात्मा के सामने बैठकर यदि भगवान का भजन की होती तो भगवान प्रकट हो जाते, लेकिन ये संसारी नहीं आए, इसलिए वैश्या को प्रेरणा किया गया और वैश्या भगवत भजन करने लगी। वैश्या को देख करके आज वैश्या को भी गुरु बना लिया दत्तात्रेय महामुनि ने। और किसको गुरु बनाया?
मोची को गुरु बना लिया, जो जूता सिलता है उसको भी गुरु बना लिया। हाँ, क्या क्या सीखा उससे, क्यों गुरु बनाया? मोची जूता सिल रहा था, राजा की पालकी ढोल और नगाड़ों के साथ जा रही है, लेकिन मोची को अपने केवल और केवल जूते का ध्यान है, सिलाई का ध्यान है। पीछे से दत्तात्रेय मुनि आए और मोची से पूछा, भाई मोची ये किसका पालकी जा रहा है? कहे कौन बाजा गाजा लेके जा रहा है? मोची ने कहा, ए महाराज, हमें तो न बाजा दिखा न गाजा दिखा और न हमें राजा दिखा, हमें तो केवल जूता और जूते का डोह दिखाई दिया कि हमारा गड़बड़ न होने पाए, हमारा ग्राहक असंतुष्ट हो जाएगा और हमें डांट पड़ेगी। इसलिए कर्म के प्रति सजग रहो। ये संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे मतलब मत रखो। किसी को न भला कहो न बुरा कहो, आप तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। आपका लक्ष्य उत्तम होगा तो आपको मंजिल मिल जाएगी। इसलिए कौन जा रहा कौन आ रहा है इसका चिंता मत करो, आप केवल लक्ष्य पर केंद्रित रहो। यदि आपका लक्ष्य अच्छा होगा तो आपका मंजिल भी आपको तुरंत मिल जाएगी। इसलिए इस तरह से 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरुओं का निरूपण करते हुए अब क्या हुआ, जैसे ही 24 गुरुओं का निरूपण किया, उद्धव जी महाराज को वैराग्य दिया। भगवान ने अपनी वाणी से उद्धव को वैराग्य दे दिया और वैराग्य देकर के कहा, उद्धव अब तुम एक काम करो, ये लो मेरे चरण पादुका पकड़ो और चरण पादुका लेकर के जाओ और जाकर के तुम सीधे बद्रीनाथ धाम में इस चरण पादुका को विराजमान कर देना और वही निवास करना। उद्धव आज भगवान के चरण पादुका लिए हैं, जाकर के बद्रीनाथ में उद्धव उसको विराजमान किए हैं और वही मैत्री मुनि से उनका भेंट हुआ। और इधर हुआ क्या मालूम है? इधर जानते हैं क्या हुआ? अब सारे जितने यदुवंशी थे ना, मदिरा मदांध होकर झगड़ा करने लगे। भगवान तो प्रभासक क्षेत्र में है, लेटे हुए हैं और यहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए यदुवंशियों के। तो लड़ते लड़ते भगवान जहां प्रभासक क्षेत्र में है वहां पहुंच गए और मालूम सब अस्त्र शस्त्रों से, तलवार से लड़े जा रहे हैं, कोई किसी से कोई किसी से, एक दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? धन के लिए। ये बंगला मेरा है, ये कोठी मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसीलिए लड़ रहे हैं। और जाते जाते भगवान ने कहा, ए बच्चों मत लड़ो, तो भगवान को झपट्टा मार के दौड़ने लगते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वही एरिका नाम की जो घास बनकर तैयार है उस पिंड को घिसने से, उसी घास को तोड़ तोड़ करके एक दूसरे को प्रहार करना प्रारंभ किए। 56 करोड़ यदुवंशी देखते ही देखते परीक्षित काल के काल में समा गए। चतुः पंचावशेषताम, 4-5 ही बचे, बाकी सब काल के गाल में समा गए। और सुनो, इधर अब वह वक्त आ गया जब भगवान अब तैयारी में है अपने जाने की। स्वभाव गायन करें और यहीं से हम कथा को विराम देंगे। सभी लोग हमारे साथ बोले, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि कोई गाले कोई गोरी रे रसिया, कोई गाले कोई गोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे वर गोरी रे रसिया, होरी रे वर गोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, तुम रंगदार ने तेरा गया, तेरा गया तुम
हो रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे, हो रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे, हो जितने लोग रह रहे हैं दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर उठाओ, बिल्कुल सीधे झंडे वाले और नाचते हुए बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मुंह बिचका के क्या कर रही थी, नाचते हुए गाते हुए उठा के लाता और नाचते हुए मिल मिल के सब
हो गया है सब कुछ एंड, और हम चलते हैं बाहर। यहाँ पे ले रहे हैं सभी प्रसाद। तो हमने प्रसाद भी ले लिया और अब चलते हैं हम घर। तो टाइम हो गया है 10:40 और अब जाके कथा खत्म हुई, क्योंकि आज कथा का लास्ट डे था इसलिए इतना टाइम लग गया। बाकी मम्मी लोग चल रहे हैं आगे और मेरे साथ चल रही है सब्जी। और यहाँ पे होली खेल के बहुत मजा आया। तो तिरंगे के साथ लहरा दिया जाता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अभी तो घर हम पैदल ही जा रहे हैं और दादी भी हमारे साथ जा रही है। पापा का मैच हो गया था खत्म, तो पापा भी घर पे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे घर पहुँचने के बाद। मेरे प्यार की मेरी चाहतें तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी, होके जुदा ससुसनी दादा नाना मेरे बोलना मेरे प्यार की मेरे बोलना। तो मम्मी लोग चले गए हैं आगे और इनकी चल रही है पीछे मस्ती। मोए 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 मोए। आजकल किसी से भी मोए मोए का भूत उतर नहीं रहा है ना? देखिए मेरा मोए में कितना अच्छा है, दीदी दिखाओ। 1 2 3 गो। मोए 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 मोए। और मम्मी लोग हैं वहाँ आगे। ये है ओरी और ये उसके प्यारे प्यारे से बच्चे। ये तो उसकी टू कॉपी। अरे क्या हैंडसम बेटा। तो हम भी पहुंच गए हैं घर और जो डॉगी हमारे साथ आया था ना वो घर पहुंच गया है सही सलामत। थक गई। मम्मी और दादी अंदर चले गए, बाकी सुज्जू बाहर ही है। और प्योलू भी आ गई है, देखो कब से वेट कर रही थी ना, कब से वेट कर रही थी प्योलू। क्या हुआ? तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।